हर समय तलवार लटकी रहती है, कब आपका लाइन कट जाएगा। तो गवर्नमेंट में अगर होता तो गवर्नमेंट में इसकी सुनवाई होती, इसकी रिकॉर्ड। एकदम परेशान हो गए इस बिजली से। ये 7 जनवरी को लगा है, आपकी जानकारी के लिए। 7 जनवरी से 7 फरवरी के बीच में 3 बार बिल जमा किए। मतलब कि अगर आप मेन स्विच ऑफ भी कर दे रही हैं, आपका कोई भी कंजम्पशन नहीं है, फिर भी आपका वो पैसा कट रहा है। कि प्रीपेड का क्या भरोसा कि हम आज 500 रुपया जमा करते हैं, 2 घंटे के बाद में मालूम होता है कि आपका तो हो गया, जल गया। बहुत गलत मीटर चल रहा है। हमने इसका कंप्लेन भी किया है, ऑनलाइन भी रोज अक्सर कर रहे हैं। लोग ऐसे होते हैं जो स्मार्टफोन तक यूज़ नहीं करते, वो वहाँ कहाँ से पेमेंट करेंगे। अभी गर्मी नहीं है, ना एसी चलता है, ना पंखा चलता है, उसके बाद भी जो है सो 4-5 मीटर बिल आ रहा है। यहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी जाती रहती है, आती रहती है, बट रेगुलरिज्म नहीं है। अभी भी प्राइवेट होने के बाद भी वो रेगुलरिज्म नहीं है, और इसलिए ये कंज्यूमर्स तो परेशान रहेंगे ही इस मामले में। लेकिन थोड़ा सा लगता है कि इसमें हम लोग ज़्यादा पे कर, हम 15 दिन 20 दिन के बाद ठीक है, हमको 100 रुपया फाइन ही लगेगा, हम उसको कर सकते हैं। अब आपके पास समय नहीं है, आप प्रेशर में हमेशा रह रही हैं। क्या है, वो लोग जो हैं सो कहीं ना कहीं जालसाजी कर रहे हैं कि ये प्राइवेट कंपनीज को दे करके आप सबका डकैती करवा रहे हैं सबके घर में। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार सरकार ने बिजली को लेकर एक नया फरमान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हर घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेगा। यानी कि अगर आपके घर का बिजली कट हो गया है तो अपने मोबाइल से ही आप उसे रिचार्ज करके वापस से चालू करवा सकते हैं। लेकिन प्रीपेड है, यानी कि आपको पहले रिचार्ज करना होगा और जितना का आप रिचार्ज करवाइएगा उतना ही का आपको बिजली मिलेगा। लेकिन ऐसे में कई घरों से कुछ शिकायतें आई हैं और इसको लेकर अब हम जानने निकले हैं कि क्या सच में लोगों को प्रीपेड मीटर से फ़ायदा पहुंच रहा है। क्या सच में जो बिहार सरकार ने जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर चालू करवाया है, घर घर लगवाया है, क्या सच में उनको ये सस्ता पड़ रहा है, क्या सच में इनसे उनको फ़ायदा पहुँच रहा है। चलकर लोगों से जानते हैं। प्रदीप रंजन। क्या आपके घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग चुका है? हाँ, अभी 1 महीना हो रहा है, लगा है पहले। क्या इस मीटर से कुछ फ़ायदे पहुंच रहे हैं? बहुत गलत मीटर चल रहा है। हमने इसका कंप्लेन भी किया है, ऑनलाइन भी रोज अक्सर कर रहे हैं, लिखित भी दिया है एसडीओ साहब के पास, लेकिन अभी तक उसमें कुछ सुधार नहीं आया है। क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या मीटर बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक होने के बाद भी अभी गर्मी नहीं है, ना एसी चलता है, ना पंखा चलता है, उसके बाद भी जो है सो 4-5 मीटर बिल आ रहा है। 4 गुना 5 गुना आ रहा है। हाँ, और बिल नहीं जमा करने पर तो लाइन कट जाती है ऑटोमेटिक, इसीलिए लाचार होकर करना पड़ रहा है। शिकायत का निवारण अभी तक नहीं हुआ है। शिकायत का निवारण नहीं हुआ है। अच्छा, ये जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया गया है, बिहार सरकार ने जिस सोच से लगवाया था कि लोगों को राहत मिलेगी, वो घर बैठे रिचार्ज कर सकेंगे। नहीं, प्राइवेट कंपनी को जो हैंड ओवर किया गया है, वो लोग जो हैं सो कहीं ना कहीं जालसाजी कर रहे हैं और सरकार को आंख में धूल झोंक रहे हैं। जी जी। ये बताइए कि महीने में कितनी बार ऐसा हो रहा है कि लाइट कट जा रही है रिचार्ज करने के बाद और तुरंत रिचार्ज करना पड़ता है? नहीं, चूँकि मैसेज आ जाता है, इसीलिए वैसी स्थिति नहीं आने देते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, उसके बाद से ऐसी स्थिति नहीं आने देते हैं। वैसे लाइट जब कटती, अगर मान लीजिए कभी बिजली बिल जमा नहीं होता था, पहले लाइट कटती थी और पैसा जमा करने के 1 घंटे बाद लाइन आ जाती, हाँ, आ जाती थी। लेकिन क्या अभी भी वही? अभी तो ऑटोमेटिक सिस्टम है ना जी, आप पैसा जमा कीजिएगा, 5 मिनट के 10 मिनट के अंदर लाइन ऑटोमेटिक आ जाती है। लेकिन वो रिचार्ज महंगा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि सरकार ने जिस विजन के साथ ये हर घर में लगवाया है, क्या वो फायदा पहुंच रहा है? मोटा मोटी नहीं, क्योंकि हर समय तलवार लटकी रहती है, कब आपका लाइन कट जाएगा। अब हम लोगों को बोला कि साहब दिसंबर मंथ का जो आपका बिल है वो 20 इंस्टॉलमेंट में कटेगा। 1000 रुपये हम जमा करा दिए थे, पता चला कि 800 रुपया काट लिया। अब आपको 150 रुपया बचा, यूज हो गया, तुरंत नोटिस दिएगा आपका पैसा खत्म हो गया, जल्दी से जमा करें तो आपका लाइन काट देंगे। मैंने ये अफरा तफरी, और एक आदमी रखिए बिल जमा करने के लिए रोज रोज। हम तीसरी बार बिल आज जमा करवा रहे हैं, सोचो तो, ये समझ ही में नहीं आता। क्या स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से वो बिजली महंगी? 1.5 हो गया है, महंगा तो खैर जो हुआ सो हुआ ही, 1.5 हो गया है बिल। 1.5 जो बिल हमारा 700-800 का आता था, 1200 का बिल हो गया है। और दूसरा एक बिल निकाले हैं, आश्चर्यजनक चीज, एक फिक्स चार्ज है 300 रुपये का, और 102 रुपये विद्युत शुल्क। मैंने अपार्ट फ्रॉम द ऑल चार्जेस, जो चार्ज हम दे ही रहे हैं, ये 400 रुपये का फिक्स चार्ज हो गया। जी जी जी। तमाशा है, समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या है।
अच्छा, ये प्राइवेट कंपनियों को क्योंकि प्राइवेट कंपनी इसीलिए तो हो रहा है, प्राइवेट कंपनी को दिए वो तो अपने फायदे के लिए। अच्छा छोड़ दीजिए, हमारे आपके कंज्यूमर के हाथ से सब कुछ निकल गया। अब वहाँ बैठे बैठे हेडक्वार्टर से जैसे मन करेगा उसको हैंडल करेगा। आपका बिल जितना मन किया उतना बढ़ा दिया, घटा दिया, वहीं बैठे बैठे। ये समझ ही में नहीं आता है। अच्छा, सबसे बड़ा चीज़, हर हफ्ते हर दिन आदमी चेक करते रहेगा बिल, कम से कम महीना में एक बार चेक करेंगे। तय ये होना चाहिए था कि साहब 1 से लेकर 7 तक अगर बिल नहीं जमा करेगा तो आपका लाइन कट जाएगा। ठीक है, आपको आपके हाथ में, वहीं से काट दीजिए, हम जमा करेंगे ले जा करके जिसको बिजली जलाना होगा। लेकिन नहीं, एकदम रोज़ चेक करते रहिए। सुबह उठ के देख लीजिए कि साहब का ख़त्म तो नहीं हो गया, कहीं लाइन कट तो नहीं जाएगा। और तुरंत नोटिस आया, आप खोजिए आदमी कौन जाके बिल जमा करेगा। यहाँ कोर्ट कचहरी है, परेशान है, हमारा 7 को केस लगा हुआ है। अब परेशान है कि साहब कहीं लाइन ना काट दे। जल्दी से किसी को फ़ोन किए, मुंशी को बुलाया कि भाई देखो जरा से जाके बिल जमा करो। एकदम परेशान हो गए इस बिजली से। ये 7 जनवरी को लगा है, आपकी जानकारी के लिए। 7 जनवरी से 7 फरवरी के बीच में 3 बार बिल जमा किए, 3 टाइम्स, 500, 1000 और आज फिर 1000 जमा करा रहे हैं। क्या छोटा क्या बड़ा, सबके लिए। और आपको आश्चर्य होगा, ये स्मार्ट मीटर जो है वो लुटियन जोन में नहीं लगा है। जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, उनके यहाँ नहीं लगा है स्मार्ट मीटर, आपकी जानकारी के लिए। आप श्योर हैं इस चीज़? जी बिल्कुल श्योर है, पता कर लीजिए, पता करिए। हमने तो जानना चाहा, किसी कहता नहीं ना अभी तो हम लोग क्या नहीं लगा। मैंने पहले शुरुआत ही हुई कि बस जो जितने मोहल्ले वाले लोग हैं सबका पहले इनको लगा देना है, और ज़बरदस्ती लगाया। हम मना कर रहे थे कि आप फ्राइडे को लगाइएगा, सैटरडे को लगाइएगा, लाइन काट दिया। मेरा लाइन काट दिया, हमको रिक्वेस्ट करना पड़ा कि ठीक है भाई लगा दीजिए। तब ज़बरदस्ती लगाया, हम नहीं लगाना चाहते थे, मेरे यहाँ तो ज़बरदस्ती लगाया। और एसडीओ को फ़ोन किया तो बदतमीजी से पेश आया। मैंने लगता है कि जैसे अजीब के सरकारी नौकर नहीं हो, वो अपने आप तानाशाह हैं। हमको बड़ा ख़राब लगा। लेकिन एनीवे, बिजली ऐसी चीज़ है कि उसके बगैर आप रह नहीं सकते हैं। और अभी हम सोलर लाइट लगाए नहीं हैं, सोलर लाइट को स्विच ऑफ करना चाहते हैं। हम बात किए हैं, अगर सोलर लाइट लग जाएगा तो हम बिजली कनेक्शन कटवा देंगे। हमको नहीं ज़रूरत है, हमको एसी नहीं चलाना, हमारा लाइट जलेगा, पंखा चलेगा, उससे मेरा काम चल ठंड जाएगा। का मौसम है जहाँ पे आपको एसी, पंखा, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस एक बेसिक नेसेसिटी लाइट होती है, जिस पर लोग ठंड में मतलब जितना बिजली उसमें होता है। लेकिन इसके बावजूद इतना बिजली आपका आ रहा है। बिल्कुल, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। पहले 600, 700, 800 का बिल आता था। एक हमारे यहाँ 2 कनेक्शन है, दोनों कनेक्शन का मोटा मोटी 100-200 रुपये कम। ऊपर चूँकि फ्रिज वगैरह भी चलता है, थोड़ा ज़्यादा आता था। आपको आश्चर्य होगा, दोनों का 1.5 हो गया है। दोनों बिल, दोनों कनेक्शन का 1.5 आ रहा है एनर्जी चार्ज, और वी हैव टू पे। तीसरी बार बोल तो रहे कि तीसरी बार हम अपना रिचार्ज करवा रहे हैं आज। आज हाँ जी, 1 महीने में 7 जनवरी को मेरे यहाँ लगा है, और आज 7 तारीख को हम तीसरी बार रिचार्ज करवा रहे हैं। अब तुरंत नोटिस देता है कि आपका कैंसिल कर देंगे, आपका लाइन काट देंगे। क्या करें, बिजली ऐसी चीज़ है कि उसके बगैर आप रह नहीं सकते हैं, तो आप यू हैव टू डिपॉजिट। ये कंप्लीट दादागिरी है, एक्सटॉर्शन है, और सरकार को इस बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए, पुनः सोचना चाहिए कि ये प्राइवेट कंपनीज को दे करके आप सबका डकैती करवा रहे हैं सबके घर में डायरेक्ट। ये गलत बात है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। सुजीत सिंह, ये बताइए कि आपके घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है? जी हाँ, लगा हुआ है। क्या वो मीटर लगने से कुछ फ़ायदे पहुंच रहे हैं? फ़ायदे तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसका मीटर से आपका स्पीड बढ़ गया है। और अगर आप मेन स्विच ऑफ भी कर देती हैं तो फिर भी वो ब्लिंक कर रहा है, और आपका मीटर से पैसा, वो जो भी आप रिचार्ज कराई हैं उससे पैसा कट रहा है। अच्छा, ठीक है। और स्पीड बढ़ गया है, यानी कि यूनिट जल्दी जल्दी उठ रहा है? हाँ, जल्दी उठ रहा है। और आपको ये मतलब कि अगर आप मेन स्विच ऑफ भी कर दे रही हैं, आपका कोई भी कंजम्पशन नहीं है, फिर भी आपका वो पैसा कट रहा है। ये सब चीज़ है जी। क्या महंगा हुआ है बिजली? महंगा का तो अभी अब पता चल जाएगा, नेक्स्ट जो बिल आएगा उस पर पता चल ही जाएगा। लेकिन लगे हुए? अभी आपको 1 मंथ करीब होने जा रहा है। और दूसरी बात है कि आपको अगर आपका जो पैसा कट रहा है उससे तो जाहिर सी बात है कि अब महंगा तो होगा ही, कि आपका जो स्पीड है, जो कहने का मतलब है कि जो एक पहले नॉर्मल रहता था अब नॉर्मल नहीं रह गया है, तो पैसा तो कट रहा है। जी। ठीक है।
अच्छा, और ये जो इसमें है कि अगर आपने रिचार्ज नहीं किया तो आपके घर का बिजली कट जाएगी, जी तुरंत कट जाएगी अगर आपने रिचार्ज नहीं नहीं, किया इसमें अभी तक तो इन्होंने बताया है कि आपको अगर रात को 12 बजे कटती है जी। तो सुबह तक का आपको समय दिया जाएगा और 10 से 1 के बीच में आपका ये रिचार्ज करा लीजिए, नहीं तो आपका कट जाएगा। जी, जी, अगर उस टाइम पे आप नहीं कराती हैं तो फिर वो पैसा मतलब फिर कट जाएगा और आपको फिर जमा करिएगा, उसके 3 घंटे के बाद फिर वो आपका फिर से लाइन चालू 3 होगा। घंटे बाद। पहले 3 ऐसा घंटे था बाद। कि आपका अगर बिजली कट रहा है और अगर आपने रिचार्ज मतलब पैसा भर दिया है तो 1 घंटे के अंदर बिजली आ 1 जाती घंटे के अंदर तुरंत ही हो जाता था। और अब क्या है आपको कि ये मतलब आपके पास अगर एक टाइम होता था कि हम 15 दिन 20 दिन के बाद ठीक है हमको 100 रुपया फाइन ही लगेगा, हम उसको कर सकते हैं। अब आपके पास समय नहीं है, आप प्रेशर में हमेशा रह रही हैं कि अगर 12 बजे लाइन, अब कितना रिचार्ज बार बार देखते रहना होगा कि मेरा बैलेंस कितना है, और अगर बैलेंस ख़त्म का डर एक हमेशा रहता है। अब पहले ये चीज़ नहीं था, पहले वाला ज़्यादा अच्छा था, अब इन्होंने प्राइवेट को दे दिया है। और इतने साल में हम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं, 30 साल हो गया, और इतने दिनों में 4 बार मीटर चेंज हो गया। मीटर चेंज करने का कोई पर्पस था नहीं, फिर मीटर क्यों चेंज किया गया? लेकिन कोई भी परफेक्ट अथॉरिटी नहीं है जिससे आप ये जाके कह सकें कि मतलब मीटर क्यों चेंज किया, उसका कोई पर्पस होना चाहिए। पर्पस हम लोग को किसी को क्या कोई आपसे समझ नहीं आ पूछा रहा था मीटर लगाने से पहले? नहीं, ज़बरदस्ती है कि अगर आप मीटर नहीं लगवाइएगा तो साथ में बिजली विभाग का गाड़ी आ रहा था और आपका लाइन कट किया जा रहा था। अच्छा, तो सर ये बताइए कि सरकार ने तो लोगों के लिए बिजली बिल लगाई, मीटर लगवाया कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे, लेकिन ऐसे में क्या इसके आपने जो प्रॉब्लम्स बताई है, क्या इसके अलावा कोई अन्य फ़ायदा जो आपको लगा हो? फ़ायदा कुछ भी नहीं है। जब सारा चीज़ नॉर्मल चल रहा था तो मीटर चेंज करने का पर्पस क्या था, ये समझ में किसी को नहीं आ रहा है। जी। आप जब नॉर्मल चल रहा है तो बार बार हर एक 3-4 साल 5 साल में मीटर को चेंज क्यों किया जा रहा है? मीटर चेंज करने का कोई पर्पस नहीं रह गया है। अब इसमें सरकार का क्या मंशा है ये तो वही बता सकते हैं लोग, ठीक है। बाकी तो हम आम जनता हैं, हम लोग भुक्तभोगी हैं इस चीज़ को लेकर। फ़ायदा अपना तो जैसे कंजम्पशन है, जितना यूनिट है वो तो देना है, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि इसमें हम लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं, ज़्यादा पे कर रहे हैं, ज़्यादा महंगा हो रहा है। हल्का लगता है कि ज़्यादा पे कर रहे हैं। थोड़ा इस पर देख लिया जाएगा, विचार कर लेने हम लोग भी डिस्कशन करेंगे अपना शिकायत देंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या किया जाता है। सर, आपने कहा कि ज़्यादा लग रहा है, वहीं कुछ कंज्यूमर्स का ये भी कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद अगर वो मेन स्विच ऑफ करते हैं तो भी वो कंज्यूम हो रहा है, और कहीं ना कहीं पहले रिचार्ज करने की तलवार लटकी रहती है। तो क्या ऐसा अभी महसूस करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, तलवार लटके में मतलब जो कंजम्पशन है थोड़ा ज़्यादा महसूस कर रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही इसमें डिमेरिट है। जी। है तो यूज़फुल है। सरकार की तरफ से देखा जाए तो हम लोग कहेंगे कि जितना रेवेन्यू आना चाहिए था उतना पहले नहीं आ पाता था। अभी इसमें एक सरकार की तरफ से एडवांटेज है, आप पे नहीं करेंगे तुरंत डिस्कनेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा कम है कि चीटिंग करने का ऑप्शन कम है इसमें, ये ज़्यादा सरकार की तरफ से लेकिन ये जो होना भी प्राइवेट चाहिए। कंपनियों की तरफ से जो अब इसको चलाया जा रहा है, तो क्या लगता है उसकी वजह से महंगा हुआ है? स्मार्ट मीटर में चिप से रिलेटेड इशू है, अगर उसमें कुछ चेक करना होगा कि क्या है उसको तभी बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा महसूस कर रहे हैं सब लोग, हम लोग। जी जी जी। क्या कुछ सुधार करने की आप कुछ राय दे सकते हैं सरकार को? एक बार अगर उसमें सुधार करने की तरफ से देखा जाएगा कि क्लैरिफाई हो जाना चाहिए कि ये सही है या गलत है। अगर सही यूज़ हो रहा है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर सुधार हो जाएगा तो बेटर रहेगा। क्लैरिफाई करके देख लेना होगा कि सही है या गलत है। जी जी। क्या नाम हुआ आपका? नयन कार्तिक। नयन, ये बताइए कि क्या आपके यहाँ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा है? जी, लगा हुआ है घर पे। क्या कुछ फ़ायदा पहुँच रहा है उससे? नहीं, फ़ायदा नहीं है, जहाँ तक मेरे को लगता है नुकसान ही है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी आप शायद से प्रीपेड बिल पे आप पे नहीं कर पाते हो। रीज़न क्या होता है कि घर पे आपके हर एक लोग स्मार्ट तरीके से यूज़ नहीं करते, लाइक पेटीएम, फ़ोनपे ये सब यूज़ नहीं करते हैं। इकलौता मैं ही घर पे हूँ जो ये पेटीएम, फ़ोनपे ये सब यूज़ करते हैं, तो प्रीपेड में आपको पहले से पे करके रखना होता है। और अगर मान लेते हैं कि अगर आप घर पे नहीं हो और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कट जाता है, तो उस टाइम में घर वाले फ़ोन करते हैं कि वो पे कर दो। ऑल ऑफ सडन वहाँ पे शायद से पेमेंट भी नहीं रहती है, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और वहाँ पे आप 50-100 रुपये का पेमेंट करके आप इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट नहीं करवा सकते हो। आपको कम से कम मिनिमम 700-800 या 1000 रुपये का पेमेंट करना होता है। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास पैसे हैं, लेकिन किसी गरीब घर के पे आप जाते हो तो वहाँ पे उनके पास पैसे नहीं रहते हैं हमेशा कि चलो वो कर दे।
और शायद से आप ये भी जानते हो कि गरीब घर के लोग ऐसे होते हैं जो स्मार्टफोन तक यूज़ नहीं करते हैं, वो वहाँ कहाँ से पेमेंट करेंगे। उनको वापस से घर से निकलना होगा, किसी शॉप में जाना होगा, उनको कैश दे करके कराना होगा, तब तक शायद से 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए कोई बच्चा पढ़ नहीं पाए। शायद से ऐसा हो कि कुछ ऐसा काम हो नहीं कर पाए, चाहे ऐसा कुछ हो जाए, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो वो नहीं मिल पाए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे क्रिएट हो जाती है। तो नयन, क्या आपको भी लगता है कि ये बिजली कटने का तलवार हमेशा लटका रहता है? हाँ, ये तो रहता है, क्योंकि अभी भी मेरे मोहल्ले में, लाइक मेरा घर पटना सेंट्रल स्कूल कंकड़बाग में, तो वहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी जाती रहती है, आती रहती है, बट रेगुलरिज्म नहीं है। अभी भी प्राइवेट होने के बाद भी वो रेगुलरिज्म नहीं है। और जहाँ तक बात है प्राइवेट और प्रीपेड दोनों की, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि पहले क्या गवर्नमेंट, बिजली एक्सपेंसिव हुई है? हाँ मेरे को लगता है कि पहले से एक्सपेंसिव हुई है, क्योंकि पहले हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल घर की आती थी 700-800 रुपये, जो कि हर एक इक्विपमेंट पहले भी यूज़ होती थी। अभी मेरे घर पे सेम इक्विपमेंट है, लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल अप्रॉक्स 1200 से 1500 के आसपास पहुँच जाती है। ठंड का मौसम है। हाँ, ठंड का मौसम है, तो भी समझ में आता है कि क्या है, बट एक्चुअली क्या है कि आप ठंड में ब्लोअर्स वगैरह यूज़ करते हो, बट मेरे घर में वो चीज़ यूज़ नहीं होती है, बिकॉज हम लोग थोड़ा ऑर्गेनिक चीज़ें को ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट वहाँ पे भी लग रहा है कि हाँ, शायद से थोड़ी बिजली एक्सपेंसिव हुई है ठंड के टाइम में। पहले भी अगर आप बोल रही हो, जैसे वो टॉपिक आपने पिक करा है, तो मैं बता दूं, पहले हमारा ठंड के टाइम में भी बिजली बिल जो मैक्सिमम होता था 1000 के आसपास होता था, बट अभी 1500 के आसपास आ रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। कि क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या होता है, 100, 200, 300 रुपये में किसी को लगता है कि चलो 2-3 दिन का, 4 दिन का राशन आ जाए। तो ये सब पॉइंट्स है जहाँ पे लोगों को लगता है कि हाँ, ये चीज़ महंगी हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, और अभी के टाइम में इतनी महंगाई हो चुकी है और बहुत लोगों के पास रोज़गार नहीं है, करेंगे क्या करेंगे, वो सब सारी बहुत सारी पॉइंट्स ऐसी है। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो महंगी हुई है। पूरे जगह पर लगा है, सारे जगह लगे हैं जी। अभी कुछ घर हैं ऐसे जो भी इससे वंचित कुछ घर हैं इससे आप ही के वंचित मोहल्ले हैं। में हैं? हाँ, वंचित हैं जी लेकिन वो भी लग जाएंगे। जी। प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं लगाने के पक्ष में हैं और वो लग जाएंगे। लेकिन जहाँ तक हमारा ये कहना है कि प्रीपेड मीटर्स जो हैं, अगर गवर्नमेंट के ही अंडर में होता तो बड़ी अच्छी बात होती, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में जो चले गए हैं, जिसके वजह से आम जनता में ये घबराहट जरूर है कि प्रीपेड का क्या भरोसा कि हम आज 500 रुपया जमा करते हैं, 2 घंटे के बाद में मालूम होता है कि आपका तो हो गया, जल गया। तो गवर्नमेंट में अगर होता तो गवर्नमेंट में इसकी सुनवाई होती, इसकी रिकॉर्ड, लेकिन इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए आम जनता के बीच में अभरोसा का ये। क्या आपको लग रहा है कि इससे महंगा हुआ है बिजली, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से? देखिए, स्मार्ट प्री मीटर लगने से महंगाई कोई खास नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जी, उनके लिए थोड़ा सा कष्टदायक है जरूर जी। और ये जो बिजली कटने की तलवार जो लटकी रहती है, क्योंकि अभी इतना डिजिटलाइज नहीं हुआ है बिहार, हर घर में अगर मोबाइल फ़ोन है भी, तो कई जगहों पे ऐसा होता है कि माता पिता स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते, उनके बच्चे कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे में जो लोग स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते हैं, जो खुद अभी स्मार्ट नहीं हुए हैं, उनके लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर पे बार बार रिचार्ज करवाना क्या उतना मुश्किलदायक नहीं होगा? इसीलिए तो मैंने कहा, आपको शुरू में कहा है कि ये गवर्नमेंट के अंडर में होता, सरकारी में, तो वो महिला जो ऑपरेट करना भी नहीं जानती हैं, वो महिला वहाँ संपर्क करती। लेकिन प्रीपेड में प्राइवेट सेक्टर से किससे संपर्क करे बेचारी वो? इसलिए ये कंज्यूमर्स तो परेशान रहेंगे ही इस मामले में। इस मामले में सरकार को सोचनी चाहिए। क्या कोई सुधार जो आप सरकार को सजेस्ट करना चाहेंगे? सरकार को सजेस्ट करना चाहेंगे कि कुछ विभागें ऐसी है जो सरकार के अपने अंडर में रखनी चाहिए, अब बाकी प्राइवेट सेक्टर को दीजिए। लेकिन अब सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर्स में दे दीजिएगा, तब तो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कहाँ कितना काम होगा, कहाँ क्या सही होगा। तो आपने जाना लोगों का क्या कहना है। उनका साफ कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से कहीं ना कहीं बिजली महंगी हुई है, तो वहीं उनका ये भी कहना है कि बिजली कटने की तलवार जो है वो हमेशा सर पे लटकी रहती है कि कब घर का बिजली चला जाए और कब रिचार्ज करना पड़ जाए, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत समस्याएं उन्हें आ रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो लोग बिजली की चोरी करते थे अब वो नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से सरकार के राजस्व में जो फ़ायदा पहुँचना चाहिए था वो अब सही तरीके से पहुँच पाएगा।
लेकिन वहीं कुछ लोगों ने प्राइवेटाइजेशन को भी लेके सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से बिजली का काम जो अब प्राइवेट कंपनीज देख रही है, इससे कहीं ना कहीं उन्हें ऐतराज़ है और इसको लेकर कहीं ना कहीं बिजली महंगी भी प्राइवेट कंपनियों की वजह से हो रही है। तो ऐसे में आपने देखा किस प्रकार से स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेके लोगों का क्या कहना था। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।